सर नमस्कार, मैं वननेस नेशन का एमडी बात कर रहा हूँ। मेरे ऑफिस में 2 एम्प्लॉयर काम कर रहे थे। एक का नाम था कृतिका डोगरा, एक का नाम था सिमरन डोगरा। सिमरन डोगरा जो थी मैरिड थी। ये हमारे दूसरे ब्रांच में नानक नगर में एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रहे थे और कृतिका डोगरा भी यहाँ पे काम कर रहे थे। अब आपको पता है ये रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं उनकी जॉब जो है ऑफ नहीं होते हैं सर, क्योंकि ऑफिस का जितना भी काम होता है ना सर वो रिसेप्शनिस्ट ही संभालते हैं। तो इन्होंने मेरे को बोला सर कल नवरात्रि हैं तो मैं लेट आ जाती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लेट आ जाना। कितने बजे तक आओगे आप? उन्होंने कहा सर 10:30 तक मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 10:30 तक देख लेना, आप आ जाना। तो मैंने देखा वो 10:30 पे आए नहीं, तो मैंने भी कॉल नहीं करा, चलो नवरात्रि हैं। तो वो जैसे पहुंचे 11:40-45 पे पहुंचे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये कौन सा टाइम है ऑफिस आने का? ऑब्वियस सी बात है किस टाइम पे कौन ऑफिस आता है। तो वहां से मेरे को बताती है कि सर आप एक काम कर लो, मेरा अकाउंट क्लियर कर लो, मुझे काम नहीं करना है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं मैम, इशू मैं आपका अकाउंट क्लियर कर लेता हूँ, आप जा सकते हो, क्योंकि इस बिहेवियर से मैं आपको कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ। ये सर मैंने बता दिया 11:45 आज दिन की ये बात है। तो फिर मैंने उनको ना मैम के साथ कुछ बदतमीजी अंदर करने लगे, टेबल पे कापी मारा, हाथ मारा और उनके साथ बदतमीजी करने लगे। मेरे को बुलाया गया, मैं वहां पे पहुंचा, मैंने उनको बड़े प्यार से बाहर बिठाया चेयर पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इतना बदतमीजी क्यों कर रहे हो, आप इतना हाइपर क्यों कर रहे हो? तो वहां से एलिगेशन लगा रहे हैं कि नहीं सर आपने मेरे से बदतमीजी से बात की। मैंने कहा मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी से बात नहीं की, आप वैसे भी नवरात्रियां चल रहे हैं, माँ के पर्व है, मैं आपके साथ बदतमीजी क्यों करूंगा? मैंने 40 दिन आपने मेरे पास काम किया, मैंने तब आपके साथ कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, तो आज ही बदतमीजी से क्यों बात करूंगा? तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसकी सिस्टर सेकंड ऑफिस से भी आई और उसके कुछ गैंग्स आई यहाँ पे। कम से कम भी 20-25 लड़के थे जिन्होंने हमारे ऊपर हाथ उठाया, लड़कियों को गमलों से मारा, लड़कियों को पीटा, मेरे को भी बहुत मारा उन्होंने। उसके बाद ये जितना भी फर्नीचर है सर ये सारा तोड़ा, अंदर वाला सारा स्टॉक तोड़ा। हाँ उन लड़कों ने ही तोड़ा, एलईडी भी तोड़ा। हाँ उसमें ये था कि जो सिमरन डोगरा था उसने मेरे को बहुत काफी हद तक प्रोटेक्ट किया, क्योंकि सिमरन डोगरा ने, बट जो भी चीजें हो रही थी वो इनके उन्हीं लड़कों ने किया था और ये प्यार से बात करने के लिए राजी नहीं थे और ये बोल रहे थे कि हमारी पहुंच बहुत है, ये है वो है, अगर आप हमारे खिलाफ कुछ भी करते हो तो हम आपको जीने नहीं देंगे, आप कुछ ही टाइम पे बात देख लेना, ऐसा वैसा बहुत सारे एलिगेशन सर हमारे ऊपर इन्होंने लगाए। लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कोई बात नहीं छोड़ो। लेकिन फिर भी मेरे अंदर से आवाज आई जब मैंने भगवान शिव को देखा, बिल्कुल गिरे हुए थे, इस मंदिर को भी लात मारी हुई थी, मंदिर को भी तोड़ा गया था। तो बहुत बुरा लगा था कि अगर हम यहाँ पे एक्चुअली में हमारा जो बिजनेस है हम एंटरप्रेन्योर्स को बनाते हैं, हमारा मार्केटिंग का बिजनेस है, हम यहाँ पे फ्रेशर्स को हायर करते हैं और उनको लीडरशिप स्किल्स की क्लासेस देते हैं ताकि हम उनको बहुत सारी ब्रांचेस खोल सकें और अपने ब्रांड को भी प्रमोट कर सकें। ये काफी टाइम तक आप एड्स भी चलती रहती हैं हमारे न्यूज चैनल्स पे। तो हम पिछले 6-7 सालों से काम कर रहे हैं। जम्मू में बहुत सारी लड़कियों को मैंने ट्रेन किया हुआ है और मैंने कभी किसी के साथ ऐसा चीजें नहीं करी हैं, लेकिन ये चीजें गलत होती हैं सर, क्योंकि आप छोटा सा इशू क्रिएट करके इतना बड़ा वो करेंगे तो लॉस है सर, हमारा 1-1.5 लाख का लॉस है। सर एफआईआर करवाई, एसएचओ वहां पे अवेलेबल नहीं था, हमने एप्लीकेशन दी हुई है, उन्होंने कहा जब एसएचओ आते हैं वो आपको बुलाते हैं। अब क्या अपील है? मेरी अपील कुछ नहीं है सर, लड़कियां हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी लड़की की जिंदगी खराब करूं या उनके लिए कोई एक्शंस उठाऊं। मैं इतना ही कहता हूं कि वो ऑफिस में आके जो जो चीजें की हैं इनको साफ करें और हमारा जितना नुकसान हुआ है वो सारा भर लें। तो यहाँ पे ये हुआ कि मारपीट और तोड़ फोड़ का प्रॉब्लम है। यहाँ पे इन्होंने सारा सामान, हमारा सारा स्टॉक ऑफिस का डैमेज कर दिया, फर्नीचर सारा तोड़ दिया। एक लड़की हमारे पास काम करती थी, तो वो लड़की ना रेगुलर नहीं आती थी। मसला प्रॉब्लम ये हुई, इशू ये हुआ कि रेगुलर नहीं आती थी। पहले भी वो रेगुलर नहीं आई कभी, ये सारा स्टाफ उसका गवाह है कि वो रेगुलर नहीं आती थी, छुट्टियां बहुत थी उसकी। अब उसको हम यही कर रहे थे कि नया नया महीना है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उसको, 30-40 दिन हुआ है हमारे पास, 10 दिन ट्रेनिंग दी तो बाकी 1 महीना हुआ है, नया नया महीना है, चलो नहीं आती है टाइम पे कोई बात नहीं, रेगुलर बोलना उसको कि टाइम पे आ जाओ, टाइम पे आ जाओ, बट वो नहीं मानती थी। अब आज हद हो गई, आज 11:45 वो लड़की पहुंची, उसने शाम को बोला था मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, 10:30 आ जाऊंगी, जब 11:45 पहुंची। आप भी बताओ, अभी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, आप टाइम से नहीं पहुंचोगे, आप तो पूछेगा ना, एमडी पूछेगा, ऑनर पूछेगा आप क्यों नहीं आए हो टाइम से। उसको सिर्फ इतना पूछा कि आप टाइम से नहीं आए, बोलती मैंने आपको बोला तो था। फिर उसके बाद हमने बोला कि अगर आप टाइम से नहीं रह सकते तो हमें वो चाहिए जो टाइम से आए, तो आप एक काम करो, आप अपना अकाउंट क्लियर कर लो। मेरे साथ उसने गुंडे बुलाए थे बिना वजह, उसको मैं बता रही हूँ उसका, हाँ मुझे उसने गमला मारा है, उसके भाई ने, दानिश नाम है उसका। आपने भी हाँ यही चीज है। अब ऐसे लोग चलो हमारे पास तो निकल गए, कहीं और जाके काम करेंगे, वहां पे भी यही चीजें करेंगे, तो प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को ना अंदर किया जाए।